हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं प्रथमेश विलिंग मैजिक टॉक शो के हिंदी पॉडकास्ट में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस पॉडकास्ट के थ्रू हम स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को लीडरशिप, मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में बड़ी और असामान्य सफलता पाने की राह दिखाते हैं। किताबशाला सीरीज में हमने लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग बुक्स के इम्पोर्टेंट लेसन्स को बहुत ही क्रिएटिवली और सिंपल वे में आपके सामने लाने की कोशिश की है। यानी कि पूरी किताब का सारांश सिर्फ 7 मिनट और 7 लेसन्स में। आगे बढ़ने से पहले मैजिक टॉक शो यानी के MTS पॉडकास्ट को फॉलो करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारे पॉडकास्ट के अपडेट्स लगातार मिलते रहे। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन द्वारा लिखी गई किताब जिसका नाम है हु मूव्ड माय चीज। ये एक छोटी सी लेकिन काफी प्रभावशाली किताब है जो बदलाव की प्रकृति को समझाती है बहुत ही इनोवेटिव तरीके से। परिवर्तन संसार का एक नियम है, ये अक्सर सुना तो होगा आपने, लेकिन आज हम सीखेंगे कि कैसे इस से आ रहे परिवर्तन को घबराना नहीं है और कैसे इसमें उभर जाना बहुत जरूरी है। और इसमें हमारी हेल्प करेंगे डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन, जो इस किताब के लेखक हैं। इन्होंने ये किताब 1998 में 1998 में लिखी गई थी, हु मूव्ड माय चीज। ये एक छोटी सी किताब है, मतलब 50 पन्ने भी नहीं रहेंगे, जो एक बहुत ही बड़ा संदेश देती है कि कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। नथिंग इज परमानेंट, सक्सेस न फेलियर। हमें ना तो अपने सफलताओं पर घमंड करना चाहिए और ना ही अपनी असफलताओं से हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है। हु मूव्ड माय चीज एक अद्भुत, एक मजेदार कहानी है जिसमें 4 किरदार है। 2 माउसेस नेम्ड स्निफ एंड स्करी। ये दोनों हमारे अंदर छुपे हुए बच्चे के जैसे हैं, जिनका मन बिल्कुल साफ है और जो कोई भी काम ज्यादा सोच समझ कर नहीं करते और कभी लालच भी नहीं होता। एंड द अदर 2 आर 2 शॉर्ट ह्यूमन, हेम एंड हॉ। ये दोनों हमारे अंदर छुपे हुए अडल्ट्स की तरह है, जो हर काम को जांच परख कर करते हैं, कुछ नए करने से पहले घबराते हैं और कंफर्ट जोन के बाहर जाने से डरते हैं। तो चलिए फिर हम इंडिविजुअली इन किरदारों को जानते हैं और फिर चलते हैं हमारे 7 लेसन्स की ओर। किरदार 1 स्निफ। ये वो है जो आने वाले बदलाव को पहले ही भाप लेता है और उसमें खुद को ढालने के लिए तैयार रहता है। ओके, तो वो जैसे व्यक्ति है जो बदलाव को पहले से ही सूंघ लेते हैं, इसके लिए इसका नाम है स्निफ। किरदार दूसरा है स्करी। ये वो है जो चेंज आने के बाद तुरंत बिना कुछ सोचे समझे एक्शन ले लेता है और कभी भी ठहरता नहीं है। किरदार तीसरा है हेम। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है जो हम में ज्यादातर लोगों की होती है। हेम वो है जो बदलाव से डरता है, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता क्योंकि वो अभी जहां है वही सेटिस्फाइड है, कंटेंट है, संतुष्ट है। नंबर 4 है हॉ। हॉ वो इंसान है जो पहले तो बदलाव से घबराता है, लेकिन जब उसे ये समझ आता है कि ये बदलाव हमें बेहतर इंसान बना सकता है, तो वो अपने आप को ही परिवर्तन में ढालना शुरू कर देता है। तो देखिए कि आपके अंदर कौन छुपा हुआ है, स्निफ, स्करी, हेम या फिर हॉ। तो देखिए, सोचिए कितने मजे की बात है कि ये चारों पर्सनालिटीज कहीं ना कहीं हम सभी के अंदर है। हम कभी स्निफ और स्करी की तरह बिंदास बन जाते हैं, तो कभी हेम और हॉ की तरह सीरियस बन जाते हैं जिंदगी के बारे में। और कोई भी गलत नहीं है बाय द वे, लेकिन ये समझना कि कौन सी पर्सनैलिटी को कब बाहर निकालना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ये चारों एक लॉन्ग मेज में निकल पड़ते हैं चीज़ की तलाश में। अच्छा, एक बात दिमाग में रखिए कि चीज़ का अर्थ यहाँ पर आपके गोल्स, आपकी खुशी और आप वो चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं। कहानी पहले तो चारों के चीज मिल जाता है और उससे प्राप्त करने पर सभी संतुष्ट हो जाते हैं।
हिम एंड हॉ रिलैक्स हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये चीज कभी खत्म ही नहीं होने वाला और सब अपनी जगह पे बदलेगा नहीं। लेकिन जैसे संसार का नियम है कि कुछ भी हमेशा के लिए स्टैग्नेंट रही नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता, चीज भी समाप्त हो जाता है। और अब स्निफ और स्करी तो बिना सोचे समझे अपनी मस्ती में निकल पड़ते हैं दूसरों का चीज ढूंढने के लिए। लेकिन हिम और हॉ शॉक में चले जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि अब क्या करें, अपने कंफर्ट से बाहर कैसे निकले और कैसे नए चीज को हासिल करें। कुछ दिनों में हॉ को समझ आता है कि बैठने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे अपने चीज की तलाश करने के लिए निकलना पड़ेगा। लेकिन हिम हॉ के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता। कहानी के अंत में स्निफ एंड स्करी चीज ढूंढ ही लेते हैं, हॉ भी मुश्किल के बाद चीज ढूंढ ही लेता है और वो हिम के लिए निशान भी छोड़ जाता है जिससे हिम तक पहुंचना आसान हो सके। तो चलिए आज इस किताब के 7 प्रेरणादायक लेसन्स जानते हैं। लेसन नंबर 1, परिवर्तन को आप ठुकरा नहीं सकते। चेंज इज इनएविटेबल। हु मूड माय चीज का सबसे महत्वपूर्ण लेसन है कि परिवर्तन जीवन का एक अभिन्न पहलू है। ये रीडर्स को समझाता है कि कोई दूसरे सिचुएशन पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, कभी ना कभी तो बदलने ही वाली है। ये एक प्रमाण सत्य है। अगर आप इस रियलिटी को मान लेते हो कि आप पहले से ही आने वाले बदलाव का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे, चेंज आपकी जिंदगी का वो हिस्सा है जो आप चाहकर भी हटा नहीं सकते। और अगर इसका सामना नहीं किया तो इससे आप घबरा जाएंगे, आपकी कभी जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे और वही के वही ठहर जाएंगे उस मैश में। इसके बजाय आप ये समझिए कि बदलाव हमारे लिए सीखने का एक अवसर लाता है और हमारी उन्नति करता है। अगर जीवन में बदलाव नहीं रहेगा तो जीवन जीने का मजा कैसे आएगा दोस्तों? जरा सोच कर तो देखिए। ये किताब हमें कहती है कि हमेशा अपने मन के बदलाव के लिए तैयार रही है। गेट रेडी फॉर द चीज टू मूव, जिसके लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशनल फेजेस में हम डगमगा नहीं जाएंगे और अपने रास्ता खुद ब खुद अच्छी तरह से खोज पाए। लेसन नंबर 2, एम्ब्रेस चेंज विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड। वेरी इंपॉर्टेंट। इस कहानी से हमें ये तो समझ आ ही गया है कि जो बदलाव के सामने घुटने टेक देते हैं वो अपनी चीज की तलाश कभी भी नहीं कर पाते। लेकिन जो सकारात्मक रहकर बदलाव का सामना करते हैं वो अपने चीज को आसानी से खोज लेते हैं। अगर आप पॉजिटिव है तो परिवर्तन की जर्नी कम से कम कठिन रहेगी और आप उसे हैंडल कर पाओगे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे और कहीं नहीं पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव, नकारात्मक सोचेंगे तो ये सोचेंगे कि ये क्यों है, क्या है, कैसे है, और आप सफलता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। ये सोचते हैं कि बदलाव आपके लिए अवसर लाया है जिससे आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं और अपने अंदर सकारात्मक चाह देख सकते हैं। इसके लिए चेंज से घबराइएगा मत, क्योंकि आपके इस चाहने से भी वो आने ही वाला है। तो क्यों ना उसमें अपने लिए अवसर तलाशे और उसका डट कर सामना या मुकाबला करें। लेसन नंबर 3, डोंट फियर द अननोन। जब भी चेंज आएगा तो वो आपके साथ डर को भी ले आएगा। वो डर ही है जो आपको परिवर्तन में छुपे हुए अवसर देखने के लिए रोकता है। ये किताब हमें बदलाव का सामना जिज्ञासा से करने के लिए कहती है, डर से बिल्कुल भी नहीं। ये लेसन की बात को हाईलाइट करता है कि खुल के दिमाग से और साहसी भावना से हम परिवर्तनों का सामना बेहतर ढंग से कर सकते हैं। ये हमें एनकरेज करती है कि हम परिवर्तन को अपनी सफलता के तले, अपनी सफलता को ताले की चाबी समझें, जिससे हम अपनाएंगे तो हमारी सफलता के द्वार खुल जाएंगे। ऐसा करने से हम सिर्फ चेंज को अपनाएंगे नहीं, बल्कि उसमें अपने आप को पनपता हुआ भी पाएंगे। लेसन नंबर 4, बी रेडी टू मूव योर चीज।
इस बात से हमारे जो ऑथर है, हमारे डियरेस्ट ऑथर डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन हमें ये सिखाना चाहते हैं कि खुद को आने वाले बदलाव के लिए पहले से ही तैयार कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम जब तक बैठे रहेंगे तब तक हमारा चीज़ लुप्त नहीं होता जाता, तो हम पूरी तरह से अपने चीज़ को खो सकते हैं और सफलता पाने की अवसर को गंवा सकते हैं। ये लेसन हमें ये सीख देती है कि खुद ही बदलाव लाने की कोशिश करके, ताकि आप ज़्यादा फुलफिलिंग और सेटिस्फाइड लाइफ एंजॉय कर सकें। ये इस बात पर जोर देती है कि अगर हम पहले से ही रेडी है तो मूव और चीज़। इसका मतलब है कि हम अपने गोल्स को पाने के लिए हर बदलाव का सामना करने के लिए तैयार है। संक्षेप में कहा जाए तो जिंदगी में सिचुएशंस हमेशा बदलते ही रहेंगी। अब आप उनके साथ बदलना चाहते हैं या फिर वही रहना चाहते हैं, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। लेसन नंबर 5, लर्न टू अडैप्ट क्विकली। इस किताब की सेंट्रल थीम है अडैप्टेबिलिटी। ये बुक आपको बताती है कि ये कितना ज़रूरी है कि आप खुद को नई परिस्थितियों में ढलना सीखिए। आप सफलता की ओर बढ़ना चाहते हैं तो खुद ही बदलना पड़ेगा और बदलाव से घबराना नहीं है। ये लेसन आपको प्रोत्साहित करता है कि आप परिवर्तन से कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है जो आपके नए एक्सपीरियंस की और अपने नज़रिया बदल देगी। अगर आप अडेप्टेबल है, यानी जहाँ जैसी ज़रूरत है वहाँ वैसे ही ढल जाते हैं, तो आप चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाएंगे और आपको मिलेगी अपॉर्चुनिटी जो आपको बेहतर ढंग से और फायदा करके देगी। सो ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में कुछ ही परमानेंट नहीं है, लेकिन एक चीज है जो परमानेंट है और वो है चेंज। लेसन नंबर 6, मॉनिटर चेंज एंड बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस। ये बुक हमें हमेशा सार्थक रहने और आने वाले परिवर्तन के संकेत पे ध्यान देने के लिए कहती है। अगर हम बदलाव के प्रति अवेयर रहेंगे तो हम अनएक्सपेक्टेड घटनाओं से खुद को और दूसरों को बचा सकते हैं। ये बदलाव के लिए तैयार रहने को जो अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे हम उसे आसानी से नेविगेट कर सकते हैं। इस तेजी से बदल रही दुनिया में एक्टिव रहना और आसपास में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी रखना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेखक इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि जो चाहे चौकस एंड रेडी होते हैं, वो परिवर्तन से घबराते नहीं, जैसे इस कहानी में स्निफ और स्करी है, और वो अपना रास्ता तलाश कर ही लेते हैं। लेसन नंबर 7, एंजॉय द जर्नी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन हमें ये सीख देते हैं कि सिर्फ मंजिल की और ना देखे, बल्कि बदलाव और परिवर्तन में प्रक्रिया का आनंद उठाए। ये हमें यात्रा की सहारण करने के लिए कहता है और बताता है कि कैसे हर मोड़ पर कोई ना कोई अनुभव या सीख हमारा इंतजार कर रही है। दोस्तों, अगर हम जर्नी को महत्व देते हैं तो परिवर्तन और उसे आने वाली अनसर्टेनिटीज यानी कि अनिश्चितता के बीच में हम अपनी संतुष्टि खोज ही सकते हैं। जिंदगी में आने वाली चुनौतियां, सफलताएं, असफलताएं, ये सब तो जिंदगी और भी दिलचस्प बना दी है। अगर हमेशा बस सफल ही होते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप उसको सफलता की कीमत नहीं कर पाओगे। इसलिए हर चीज से कुछ सीखिए और हर मोमेंट को खुल कर जिए। ये हमें ये चीजों के लिए ग्रेटफुल बनाता है कि जिनकी कीमत अक्सर हम भूल जाते हैं, जैसे सर पर छत, माता पिता का प्यार और थाली में खाना। हमें लगता है कि ये सब होना कौन सी बड़ी बात है, लेकिन असल में तो जीवन की सबसे बड़ी पूंजी यही है। इसलिए हमेशा जर्नी को एंजॉय कीजिए और बदलाव की स्थिति में भी घबराइएगा नहीं, क्योंकि एक बेहतर और परिपूर्ण जीवन जीने के लिए बदलाव सबसे अहम है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी के साथ हमने हु मूड माय चीज के 7 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण लेसन 7 मिनट में जान लिए हैं। इसकी कहानी इतनी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है कि हम हर पेज को पढ़े बिना रह ही नहीं पाते।
अगर आप भी परिवर्तन से डरते हैं तो ये एक बात जरूर इस किताब की पढ़े। तो चलिए जाते जाते आप सबको सवाल पूछना चाहता हूँ, आप किसकी तरह बनना चाहते हैं? स्निफ, स्करी, हेम या हॉक? सोचिएगा जरूर और मुझे जवाब भी भेज दीजिएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये किताब को एक ज्ञान का खजाना समझना बिल्कुल सही है, लेकिन आपके दिमाग को सिर्फ इंफॉर्मेशन से भर देना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि हम इस माध्यम के द्वारा, जो किताबशाला के जरिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान जो इन किताबों में छुपा हुआ है, वो आप तक सिंपल भाषा में पहुंचाते रहे। तो इस ज्ञान को सिर्फ ज्ञान ना रहने दें और इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाए। किताबशाला के अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, जहां हम बात करेंगे कैसे आपके विचारों में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि वो वास्तव में आपका जीवन बदल सकती है। और इसके लिए हम जानेंगे द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड श्वार्ट्ज ने जो किताब लिखी है उसके बारे में। So ladies and gentlemen, this is Prathamesh Welling signing off until we meet next. Thank you.